लॉकडाउन से हम सब पहले से ही बहुत परेशान हैं। ये दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। घर पे ऐसे बैठे रहने से आपकी सेहत पर क्या असर पड़ेगा? एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव होंगे? देश की आर्थिक स्थिति कितनी खराब हो जाएगी? क्या होगा अगर लॉकडाउन कभी खुला ही नहीं? दूसरे लोगों से इतने टाइम दूर रहना कुछ लोगों के लिए अच्छा होगा, पर धीरे धीरे इसकी वजह से आपकी सेहत पर नेगेटिव इफेक्ट्स होने लगेंगे। आपको कभी इसकी आदत नहीं थी, इसकी वजह से आपको डिप्रेशन होने के चांसेस है, या कुछ लोगों को हार्ट डिजीज होने के। आप खुद का टेंशन रिलीफ करने के लिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बातें शेयर करते हो, जिसकी वजह से आपका टेंशन कम हो जाता है, जो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। पर अब लॉकडाउन के कारण आप उनसे मिल नहीं सकते। एक बात अच्छी है कि आप उनसे वीडियो कॉल पे बात कर सकते हो, पर टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे क्यों ना चली जाए, फेस टू फेस बात करने की जगह कभी नहीं ले सकती। फेस एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, ये सब आमने सामने बात करते समय ही अच्छे से एक्सप्रेस हो सकता है। लॉकडाउन में जिम, जॉगिंग, एक्सरसाइज सब कुछ पूरी तरह से बंद है, जिसकी वजह से बहुत लोगों की बॉडी शेप पे बुरा असर होने वाला है। पहले चलने फिरने के कारण आपकी एक्सरसाइज हो जाती थी, पर अब तो वो भी नहीं। खाना खाओ और घर पे रहो, जिसके कारण बहुतों का वजन बढ़ने वाला है। अभी से ही घर पे एक्सरसाइज शुरू कर दो। लॉकडाउन के कारण स्कूल कॉलेजेस भी बंद है, इसकी वजह से स्टूडेंट्स का बहुत नुकसान हो रहा है। हालांकि अब लेक्चर्स और एग्जाम ऑनलाइन लिए जा रहे हैं, पर बच्चे प्रॉपरली स्टडी नहीं कर पा रहे, क्योंकि घर पे स्कूल जैसा इन्वायरमेंट कभी नहीं हो सकता, जिसके कारण एजुकेशन सिस्टम पे बहुत ज़्यादा असर हो रहा है। कंपनीज पे लॉकडाउन का बहुत बुरा इफेक्ट हुआ है। कंपनीज का काम पूरी तरह से बंद है। हालांकि आईटी सेक्टर में वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, पर वो कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉयज को मीटिंग और डिस्कशन किए बिना काम करना पड़ रहा है, और घर पे कभी ऑफिस का एनवायरनमेंट नहीं बन सकता, जिसके कारण बहुत दिक्कत हो रही है। कंपनीज को भी इकोनॉमी का बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है, जिसकी वजह से कंपनीज ने अपने स्टाफ की सैलरी 20 से 30% कट कर दी है। अब जॉब वैकेंसी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, और अब देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। ये तो रही आईटी सेक्टर की बात, बट जो लोग डेली बेसिस पे पैसे कमाकर अपना घर चलाते हैं, उनका जीना मुश्किल हो चुका है। गवर्नमेंट ऐसे लोगों को कम पैसों में या फ्री में राशन और पैसों की मदद कर रही है। धीरे धीरे हर चीज़ का दाम अब बढ़ने लगा है, क्योंकि बहुत थोड़ी चीज़ों से गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट कम दाम में राशन दे रही है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को बहुत सारा लॉस फेस करना पड़ रहा है। देश की इकोनॉमी बुरी तरह से गिरती जा रही है। सिर्फ देश पे नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पे इसका असर हो रहा है। ये रिसेशन ना सिर्फ 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस से ज़्यादा बुरी होगी, बल्कि पिछले 100 सालों में ये सबसे बुरी इकोनॉमी रिसेशन होगी। यहाँ हम लॉकडाउन बढ़ने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब अभी तक कोरोना पे वैक्सीन नहीं बन पाई। दुनिया में कोरोना पेशेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जबकि इंडिया में पेशेंट की संख्या हज़ारों में थी, अब वो बढ़ के लाखों तक पहुँच गई है, जिसके कारण अब हॉस्पिटल में बहुत सारे वेंटिलेटर्स बेड की ज़रूरत पड़ रही है। एक तरफ देश की इकोनॉमी गिर रही है, और दूसरी तरफ कोरोना के कारण तेज़ी से बढ़ रहे पेशेंट्स। पहले गवर्नमेंट की तरफ से कोरोना का इलाज किया जा रहा था, पर अब गवर्नमेंट को प्राइवेट हॉस्पिटल की मदद लेनी पड़ रही है। ऐसे कंडीशन में गवर्नमेंट लॉकडाउन कभी नहीं खोलेगी। पर दोस्तों, शायद एक वक्त ऐसा आएगा जब लोग घर से बाहर निकलना चाहेंगे, जिसके कारण कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। ये सब सुनने में बहुत डरावना लगता है, इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, घर से बाहर ना निकले और अपने हाथ 20 सेकंड तक धोना मत भूलना। वैसे लॉकडाउन के कारण एक चीज़ अच्छी हो रही है, लोगों के घर पे रहने की वजह से पोल्यूशन बहुत कम हो चुका है। पृथ्वी का ओजोन लेयर पूरी तरह से रिकवर हो रहा है। पेट्रोल डीजल का यूज़ कम हो चुका है, जिससे हमारे नेक्स्ट जनरेशन को इसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आप टेंशन मत लीजिए, कोरोना पे जल्दी ही वैक्सीन आ जाएगी। तब तक देखते रहिए हमारे चैनल के वीडियोज़। स्टे होम, स्टे सेफ।